Hello everyone, how are you all? Hopefully you all will be good, you all will be very fine. आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर फाइनली आज ऑनलाइन टीचिंग का ये जो सफ़र है वो स्टार्ट हो गया है और थंबनेल देख करके आप लोगों ने ये जान ही लिया होगा कि आज का जो ये वीडियो है वो किस टॉपिक पे रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। माय नेम इज पुष्पेंद्र सिंह चौहान एंड यू ऑल वेलकम टू माय चैनल सिग्मा गणित। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जो ये हमने चैनल क्रिएट किया है तो इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस चैनल पर अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं, और जो भी वीडियो सीरीज मैं इस पे अपलोड करूंगा अगर वो वीडियो सीरीज आप लोग प्रॉपर देखते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेनली जो हमारा पर्पज है इस चैनल को क्रिएट करने का सिग्मा गणित, वो पर्पज है क्लास 9 to 12 मैथ्स के ईच एंड एवरी चैप्टर को कवर करना। वी विल कवर ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ क्लास 9 to 12 मैथ्स। अब जो भी चैप्टर हम लोग लेंगे, चाहे हम क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा आपको। जो भी कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल्ड समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग प्रॉपर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यू विल गेट टू टाइप्स ऑफ वीडियो ऑफ ईच चैप्टर फ्रॉम क्लास 9 to 12। फर्स्ट टाइप ऑफ वीडियो इज व्हाट? कॉन्सेप्चुअल वीडियो, देन क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स, क्लास 9 to 12 के किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं इन टॉपिक्स को मैं सबसे पहले कवर करूंगा। देखिए, ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ एनी रीजन क्लास 9th में है, 10th में है, आप 11th में है, लेकिन आपके कुछ बेसिक्स वीक रह जाते हैं और उन वीक बेसिक्स के बेसिस पर क्या होता है कि जब 9th या 12th का कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो वो चैप्टर आपको प्रॉपर समझ में नहीं आता है बिकॉज उस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो अर्लियर क्लासेस में पढ़ाए गए होते हैं और बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो आपका टॉपिक छूट गया होता है। तो देखिए, ये कुछ हमने टॉपिक्स लिखे हैं, ये टॉपिक्स सबसे पहले डिस्कस करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर्स। ये जो हमने ऑर्डर लिखा है, आप लोग ये मत समझिएगा कि हम इस ऑर्डर में ही स्टार्ट करेंगे। ये आप लोग हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सा टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट किया जाए। देखिए, मैंने जो यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम सबसे पहले नंबर्स के बारे में समझेंगे। देखिए, हम आपको इसमें बताएंगे कि देखिए, दो टाइप के नंबर एग्जिस्ट करते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होता है और दूसरा कौन सा होता है, रियल नंबर होता है। स्टूडेंट्स, क्लास 10th तक जो भी नंबर्स हम पढ़ते हैं वो सब नंबर्स होते हैं किसके किसके टाइप्स होते हैं, रियल नंबर के टाइप्स होते हैं। और ये नंबर को ही जब फर्दर कैटेगराइज करते हैं तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स और उसके बाद में जो भी प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ व्हाट, रियल नंबर। और हम इमेजिनरी नंबर का भी आपको इंट्रोडक्शन करवा देंगे, लेकिन इमेजिनरी नंबर का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा वो क्लास 11th में चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप उन इमेजिनरी नंबर्स के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कई स्टूडेंट्स को कि वो क्लास 9th या 10th में होते हैं और जब उनसे हम पूछ लेते हैं कि भाई बताइए को प्राइम नंबर क्या है या ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आंसर नहीं आता है। तो ये आंसर हमें चाहिए और इसीलिए हम सबसे पहले ये बेसिक्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट, ये दो टॉपिक हैं, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मोस्टली स्टूडेंट्स ज्योमेट्री और अलजेब्रा में प्रॉब्लम रखते हैं। और आप देखेंगे क्लास 9th to 12th मोस्टली चैप्टर्स जो हैं वो ज्योमेट्रिकल और अलजेब्रिक चैप्टर होते हैं। और अगर ज्योमेट्री और अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो अगर आपका वीक है तो डेफिनेटली आपको क्लास 9th से 12th
कि कोई भी अगर अलजेब्रिक चैप्टर है या ज्योमेट्रिकल चैप्टर है तो वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, जब हम ज्योमेट्री का बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिक ज्योमेट्री करेंगे तो ज्योमेट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला तो होगा प्लेन ज्योमेट्री और दूसरा सॉलिड ज्योमेट्री। एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। वैसे क्या होता है कि अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं और पढ़ करके भूल जाते हैं। यहाँ क्या होगा, मैंने हर एक टॉपिक को बहुत सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है। और अगर आप जैसे ज्योमेट्री की हम सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और अगर उस सीरीज के सारे वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो ज्योमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेन ज्योमेट्री की। अब प्लेन ज्योमेट्री हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल एक समझ लीजिए बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक आपको हम लेकर के जाएंगे। जैसे प्लेन ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे हम लोग पॉइंट से। पॉइंट क्या होता है? लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ये क्या होता है इसको समझेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जो रे है वो टू रेज मिलते हैं तो एंगल बनता है। और जब एंगल वर्ड आएगा तो फिर एंगल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं सारी की सारी चीजें डिटेल्ड एक्सप्लेन की जाएंगी। जैसे एंगल आर्म्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होता है और सिंबल क्या होता है, कैसे नेमिंग की जाती है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ एंगल में सिंगल एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूज जैसे, पेयर ऑफ एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल, है ना, लीनियर पेयर, वर्टिकल, ये सारा हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग लाइन। लाइन में टाइप्स ऑफ लाइन, बहुत सारे टाइप्स की लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, जिगजैग हो गया, कर्व लाइन हो गया, है ना। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट में आप जानते हैं कि दो लाइन सेगमेंट मिलकर के कुछ नहीं बनाते हैं, लेकिन जब दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स जब ज्वाइन होते हैं तो पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मींस स्पेशल टाइप ऑफ फिगर बनते हैं, जैसे ट्रायंगल। इफ थ्री लाइंस ज्वाइन एंड फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर देन ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। तो ट्रायंगल वर्ड यहां पर आया है। अब ट्रायंगल के बारे में ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड है ना, कि ट्रायंगल क्या होता है और साइड्स के बेसिस पे क्या इसके टाइप्स होते हैं, एंगल के बेसिस पर इसके क्या टाइप्स होते हैं, और जो कुछ भी ट्रायंगल से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, जैसे मीडियन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, सारी की सारी चीजें जो है वो हम ट्रायंगल की डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल आ गया, है ना। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल, सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। आप जो है हर एक चीज को बहुत अच्छे से प्रॉपर समझ सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और रहेगा आपका सर्किल। हम लोग सर्किल के बारे में भी समझेंगे इसी प्लेन ज्योमेट्री में, ठीक है। सर्किल से रिलेटेड जितने भी आपके टर्म्स होते हैं, है ना, आर्क हो गया, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, सीकेंट हो गया, बहुत सारी चीजें, जब नाम भी लेंगे तो बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगा और फिर सब कुछ यही जान लेंगे तो फिर डिटेल जब लोग पढ़ेंगे तब क्या आप सीखेंगे। डेफिनेटली सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री की। सॉलिड ज्योमेट्री में देखिए कुछ स्पेशल फिगर्स होते हैं, जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, फ्रस्टम हो गया। तो इनका हम यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन देंगे कि किस टाइप के सॉलिड फिगर में कितने फेसेस, कितने एजेस, कितने वर्टिसेस होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं, और सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। तो डिटेल्ड ज्योमेट्री को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप ज्योमेट्री का कुछ भी नहीं जानते हैं और सारे वीडियोस अगर आप ज्योमेट्री के देखते हैं तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। अगर आप लोअर क्लासेस में हैं और चाहते हैं कि हम एडवांस लेवल का ज्योमेट्री सीखें तो डेफिनेटली आप सारे वीडियोस देख करके सीख सकते हैं। और अगर आप अपर क्लासेस में हैं और बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर कोई टॉपिक छूट गया जो प्रॉब्लम करता है आपको आपकी क्लास में, तो आप यहाँ से वीडियो देख करके अपना सारा कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। उसके बाद बेटा देखिए नेक्स्ट आती है ब्रांच अलजेब्रा। आप देखते ही हैं बहुत सारे चैप्टर 9th to 12th ऐसे हैं जो अलजेब्रिक चैप्टर हैं, उसमें अलजेब्रा की बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्लास 6 से अलजेब्रा स्टार्ट हो जाती है और स्टार्टिंग में हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, उसके बेसिक्स को अच्छे से नहीं समझते हैं। फिर 9th या 10th 11th में जाकर के हमको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो अलजेब्रा में हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करेंगे इसमें भी जीरो से, जैसे वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स के बेसिस पे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नाम क्या देते हैं, ठीक है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है, डिग्री क्या होता है, और डिग्री के बेसिस पे किसी भी हम
पॉलिनोमियल को क्या नाम देते हैं, ये सारी चीजें, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या कैसे किया जाता है, और जितनी भी आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होंगी वो सारी आइडेंटिटीज भी डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर, और उन आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए आइडेंटिटीज का क्या सिनेरियो होता है, आपके पास दो मेथड होते हैं, या तो आप आइडेंटिटी क्या करें, लर्न कर लो, डायरेक्ट आइडेंटिटी आपने लिस्ट देखी और रट्टा मार लिया, और एक क्या होता है कि उन आइडेंटिटीज को प्रॉपर समझना कि उनका ओरिजिनेशन कैसे होता है, वो आइडेंटिटीज निकलती कहाँ से हैं। तो अगर ये प्रोसेस फॉलो करके अगर आप आइडेंटिटी समझते हैं, डेफिनेटली जो है आपको कभी भी वो आइडेंटिटी भूलेंगे नहीं। एग्जाम में बैठे होते हैं, कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगी थी, उतर गया दिमाग से, ऐसा नहीं होने वाला। और ऐसा तभी होता है जब आइडेंटिटी आप क्या करते हैं, रटते हैं। तो रटना नहीं है, डेफिनेटली हम सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो रहेगा वो स्टैटिक्स रहेगा। देखिए लोअर क्लास के स्टूडेंट्स जो होंगे वो स्टैटिक्स वर्ड हो सकता है उनके लिए न्यू हो, क्योंकि क्लास आई थिंक थर्ड फोर्थ फिफ्थ से लेकर के और क्लास 8 तक ये चैप्टर अलग अलग नाम से आता है, जैसे पिक्टोग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, डाटा हैंडलिंग हो गया, है ना, अलग अलग नामों से ये चैप्टर रहता है अलग अलग क्लासेस में। लेकिन जब आप क्लास 9th में जाएंगे तो ये चैप्टर आपका किस नाम से आ जाता है, स्टैटिक्स के नाम से आ जाता है। और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको, आप 10th में पढ़ रहे हैं या 11th में आ गए हैं और बेसिक्स वीक होने की वजह से हमको वहां पर स्टैटिक्स के जो क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं नहीं समझ में आता है, तो हम स्टैटिक्स को भी बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके ले जाएंगे। जैसे डेटा से शुरू करेंगे। डेटा आप जो कुछ भी बोलते हो डाटा बोलते हो, ठीक है। डेटा क्या होता है ना, इसके टाइप्स में ओरिजिनेशन के बेसिस पर इसके टाइप्स क्या होते हैं, और साइज के बेसिस पे क्या होते हैं, जैसे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ग्रुप डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। क्लासेस क्या होते हैं, इंक्लूसिव क्लासेस क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव क्लासेस क्या होते हैं, और इसके बाद में लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास साइज, क्लास मार्क्स, ये जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ समझेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, और रेंज क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, छोटे छोटे टर्म्स, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। इसके बाद देखिए क्लास आई थिंक 7 या 8 से ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 12 तक रहता है। हालांकि 11 तक आपका 2 डायमेंशनल रहता है, उसके बाद फिर 3D ज्योमेट्री चालू हो जाती है। लेकिन हमको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हम लोग अच्छे से पहले जो भी बेसिक्स होंगे उनको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में देखिए हमने यहाँ पर ज्योमेट्री के बारे में जब बात की थी तो हमने बताया था कि यहाँ पर आपको वैसे तो यहीं पर हम लोग ट्रायंगल, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल और इधर आपका क्यूबाइड सिलेंडर डिस्कस करेंगे। लेकिन अलग से भी हम एक आपको वीडियो बना के देंगे जिसमें सारे 2 डायमेंशनल फिगर्स और 3 डायमेंशनल फिगर्स जितने भी हैं उन सभी फिगर्स के फार्मूलों को, जो भी फार्मूलेज होंगे उन फार्मूलों को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सारे फार्मूलाज विल बी डिस्कस्ड। एंड अगेन मैं बता रहा हूँ कि फार्मूला रटना एक अलग बात है और फार्मूले को ओरिजिनेट करना, उसको समझना कहाँ से फार्मूले आए हैं, ठीक है, किस तरीके से बनते हैं। जैसे आप सिलेंडर है, ये मान लीजिए एक सिलेंडर है आपका और इसका बेस सर्कुलर होता है, जानते हैं आप, इनकी रेडियस r है और हाइट h है। तो एक तो मेथड ये है कि हमने इसके वॉल्यूम का फार्मूला लर्न कर लिया कि पाई आर स्क्वायर h होता है। लेकिन जब 3D फिगर्स के फार्मूले होंगे उनको हम जब एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो हम आपको बताएंगे कि वॉल्यूम मीन्स होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। यू ऑल नो दैट द बेस ऑफ द सिलेंडर इज सर्कुलर। इफ the radius of the circle is r, then what will be the area of the base, pi r square, and multiply by height, तो this is pi r square h। ऐसे ही रेक्टेंगल और क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ इज व्हाट, दिस इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ क्यूबाइड विच इज रेक्टेंगुलर एंड इनटू हाइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नई नई सीखने को मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है।
तो एक सेपरेट वीडियो रखेंगे जिस वीडियो में 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स के सारे फार्मूलाज को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और उनको समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो के बाद में क्लास 10 की स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से ये सारे टॉपिक को हम सबसे पहले कवर करेंगे। इन सभी टॉपिक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा टॉपिक सबसे पहले हम स्टार्ट करें। हमने भी डिसाइड कर रखा है, ठीक है। पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोग कौन सा टॉपिक इसमें प्रेफर करना चाहते हैं, ठीक है, और देखते हैं हमारी और आपकी जो थिंकिंग है वो कितना मैच करती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद में ये जो टॉपिक रहेगा टेक्निक ऑफ सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्वेश्चंस, है ना। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो क्वेश्चंस सबसे पहले हम लोग उसकी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे क्लास 10 के बच्चों के लिए, बिकॉज 10th ऑफ मार्च को एग्ज़ाम है और के सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो भी आपका 10th ऑफ मार्च को मैथ्स का एग्ज़ाम आ रहा है, प्रॉपर अच्छे से आप उस एग्ज़ाम को करिएगा और ज़रूर हम इसकी जो टेक्निक रहेगी वो आपको आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद हमारे कुछ जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, लाल पीले नीले हरे, ठीक है, उन बच्चों के लिए भी हम कुछ जो कॉमन टॉपिक रहेंगे उन कॉमन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे मेजरमेंट हो गया, ये मेजरमेंट डेफिनेटली आप क्लास 4th to 5th में पढ़ते हैं, 4th 5th में, बट इसका यूज़ जो है वो क्लास 9th 12th तक होता रहता है, 8th 9th 10th तक, बिकॉज हमको पता होना चाहिए कि जो लेंथ, मास और वॉल्यूम ये जो यूनिट्स होते हैं उनको कैसे कन्वर्जन किया जाता है। जैसे लेंथ को किलोमीटर है, उसका हेक्टामीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेकामीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर सेंटीमीटर दे दिया गया उसको मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और इसके अलावा देखिए हम लोग मास और वॉल्यूम और लेंथ का तो मेजरमेंट सीखेंगे ही। इसके बाद में टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर में जो डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, उसका कन्वर्जन कैसे होता है। इसके अलावा कई ऐसे टॉपिक्स आपको यहाँ पर मेजरमेंट में कवर करेंगे। इसके बाद में जैसे मनी हो गया, रोमन नंबर हो गए, एस्टिमेशन हो गया। तो ये जो बेसिक टॉपिक है लोअर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है मेजरमेंट। ये टॉपिक लोअर क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी रहेगा और अगर आप प्रॉपर अच्छे से समझते हैं तो फिर 9th और 12th में जब आप वॉल्यूम सरफेस एरिया या मेंसुरेशन के कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो स्टूडेंट्स बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं इस चैनल पर और हमने बहुत सारी चीज़ों को बहुत सिंपल वे में अरेंज किया है। तो डेफिनेटली ज्वाइन करिए आप लोग और सारे वीडियोस को ज्वाइन करिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें जिससे कि लोगों के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सब्सक्राइब करवाएं इस चैनल को। सिग्मा गणित के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तुरंत चैनल आएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है आप इस चैनल के बारे में बताएं, ये हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ press the like button, share this video and subscribe my channel. Okay, bye, see you in next video. Thank you.